मसीह यीशु के बाबरकत और जलाले नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल में। आज एक नए टॉपिक के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, इस उम्मीद से कि आप सब खुश हैं और खुदावंद आप सबको इसी तरह खुश रखे, शादमान रखे, आप खुदा में बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, तामीर होते रहें और उसी में हमेशा बढ़ें और अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारें। खुदावंद आप सबको इन एक तमन्नाओं के साथ आज के दिन बड़ी बरकत दें। मेरे तमाम व्यूअर्स से मैं यही गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल यहोवा खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चंद कलाम की बातों को थोड़ा सा वक्त निकाल के ज़रूर सुन लिया करें, क्योंकि ये हमारी रूहानी तरक्की के लिए होती हैं। आज जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ कलाम को शेयर करने को हूँ वो है ज़बूर 37 और उसकी वर्स है 34, जिसमें लिखा है, खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह और वो तुझे सरफराज करके ज़मीन का वारिस बनाएगा। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आप सबने सुना ज़बूर 37 और उसकी 34 आयत में लिखा है, खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह और वो तुझे सरफराज करके ज़मीन का वारिस बनाएगा। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आप सब ने सुना कि लिखा है कि खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह। एक तो हमें खुदा की आस रखनी है और हमें उसी के रास्ते पर चलते रहना है। फिर तीसरी बात पे हमें ये कहा गया है, और वो तुझे सरफराज करेगा और ज़मीन का वारिस बनाएगा। इसमें 4 पॉइंट हैं। पहला है खुदावंद की आस रखना, दूसरा है उसी के रास्ते पर चलते रहना, तीसरा है फिर जब हम ये 2 काम करेंगे तो फिर जो हमारे लिए बरकत है वो ये है कि खुदा क्या करेगा, हमें सरफराज करेगा और क्या करेगा, ज़मीन के वारिस बनाएगा। इसी तरह हमें ज़रूरत है सबसे पहले हम खुदावंद अपने खुदा की आस रखें और फिर उसके रास्तों पर चलना शुरू कर दें। अगर आज तक हम रुके हुए हैं, उसके रास्ते पर चल नहीं रहे, हमें दुनिया की और बहुत सारे रास्ते याद हैं, लेकिन जिसने हमें खलक किया हमें उसके रास्ते पर चलना भूल चुके हैं। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से यही चाहती हूँ कि आप अगर आज से सुन रहे हैं तो आज ही से खुदावंद की आस रखना शुरू कर दें। किसी पर आस ना रखें, वाहिद खुदा है जिस पर हमें आस रखने की ज़रूरत है और उसके रास्ते पर चलते रहें। तो फिर हमारी ज़िंदगियों में बरकतों का नज़ूल होगा, वो हमें सरफराज करेगा, वो हमें ज़मीन के वारिस बनाएगा। ये कलाम मुक़द्दस में लिखा है। और यकीनन जितने अंबिया और रसूल गुजरे उनकी आस खुदावंद पर थी, तो वो सरफराज होते गए, सरफराज होते गए, सरफराज होते गए और यकीनन खुदा ने उन्हें ज़मीन के वारिस बना दिया। अगर हम पौलुस रसूल की ज़िंदगी पर गौर करें तो पहले वो खुदा पर आस नहीं रखता था और ना उसके रास्तों पर चलता था, बल्कि पौलुस का काम ये था कि जो खुदा पे आस रखते हैं और जो उसके रास्तों पर चलते हैं, पौलुस उनको पकड़ता और कत्ल कर देता था, क्योंकि वो खुदा को नहीं जानता था। उसकी आस जो थी वो खुदा नहीं था, इसीलिए वो खुदा के रास्तों पर चलने वाले लोगों को कत्ल करता था, ढूंढता था कि कहीं से वो मुझे मिले और मैं उनको कत्ल कर दूं, और वो ऐसे ही करता था। लेकिन जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था तो खुदा ने उसकी आंखें बंद कर दी और कहा कि ए पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। फिर साउल ने जाना कि मैं दुनिया पर आस रखता था, दुनिया वालों पर आस रखता था और उन पर आस रखते हुए खुदा के रास्तों पर चलने वालों को कत्ल करता था। लेकिन जब आज उसने दमिश्क के राह पर खुदा का जलाल देखा, जहां खुदा उसे कह रहा है साउल तो मुझे क्यों सताता है, तो फिर साउल को पता चला कि मेरी आस वो खुदा नहीं था, बल्कि जो उस खुदा पर आस रखते थे मैं उनको सताता था, जो उसके रास्तों पर चलते थे मैं उनको सताता था। फिर पौलुस ने खुदा पर आस रखनी शुरू कर दी। उसी दिन से जब दमिश्क की राह पर खुदा ने पौलुस को कहा कि साउल तो मुझे क्यों सताता है, फिर वो जाके पौलुस बना। इसी तरह आज हमें ज़रूरत है कि हम भी अगर अभी तक
कलाम से दूर हैं, खुदा के रफ़ाकत में, खुदा की कुर्बत में नहीं हैं, उसकी आस नहीं रखते, उसके रास्तों पर चलते नहीं हैं, तो आज हमें ज़रूरत है कि खुदा के साथ लेस हो जाएं, पौलुस की तरह खुदा को जानने लग जाएं, क्योंकि हम भी जगह ब जगह वक्त ब वक्त खुदा को सताते हैं। और आज खुदा हमसे भी कह रहा है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू मुझे क्यों सताता है? जबकि हमें खुदा को सताना नहीं है, हमें खुदा को उसके रास्ते पर चल कर खुश करना है। जिस तरह पौलुस फिर जब उसने खुदा का जलाल देख लिया और उसने भी आस रखनी शुरू कर दी खुदा पर, और पौलुस ने हर तरह के खतरे सहे, हर तरह की उसने खतरों से वो दो चार हुआ, लेकिन उसने कहा हमें मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज़ जुदा कर सकती है? क्या तंगी, क्या काल, क्या भूखापन, क्या नंगापन? कोई चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। जब तक उसकी आस खुदा पर नहीं थी, वो कत्लो गारत करता रहा, लोगों को सताता रहा, लेकिन जब उसने खुदा का जलाल देख लिया तो उसने इस काम को छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां देखी, बहुत मुश्किलें देखी, लेकिन उसने खुदा पर आस रखी, ना कि अपनी आस को खुदा से हटाया और उसी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। जब हम खुदा के रास्ते पर चलते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें आती हैं, लेकिन अगर हम खुदा के साथ चलते रहें तो खुदा ही उन उलझनों को, उन परेशानियों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर देता है। कलाम मुक़द्दस में जिन का ध्यान और रुझान और जिनकी आस खुदा पर थी, उन्होंने बहुत सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन खुदा पर आस रखी और आज उनके नाम सरफराज हैं। आज वो खुदा के लोग कलाम मुक़द्दस में आज हम उनकी सिफतें पढ़ते हैं कि उन्होंने बड़ी परेशानियाँ, बड़ी तंगियाँ बर्दाश्त की, और आज उनके नाम क्या है? वो कहता है तुझे सरफराज करूँगा। आज यूहन्ना सरफराज है, आज पौलुस सरफराज है, आज दाऊद सरफराज है, बहुत सारे अंबिया ज़ात हैं आज सरफराज हैं। आज हम उनका डेटा पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि हम उनके जैसे बन जाएं। ये होता है सरफराज होना। यहाँ लिखा वो तुझे सरफराज करके ज़मीन का वारिस बनाएगा। आज हमें ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों को खुदा की ताबेदारी में कर दें, उस पर आस रखना शुरू कर दें। हन्ना की ज़िंदगी पर अगर हम गौर करें तो हन्ना क्या थी? बेऔलाद थी, उसकी कोई आस ही नहीं रह गई थी। वो खुदा की हैकल में आके ज़ारो ज़ार रोने लग गई। उसने उसी दिन से खुदा की आस रखना शुरू कर दी और खुदा ने उसी दिन से उसके दिल को शाद कर दिया, उसे उदास नहीं रहने दिया उसके बाद। और हन्ना को जो खुदा ने फर्जंद दिया, औलाद बख्शी, वो भी ब्लेसफुल थी। क्यों? क्योंकि आस जो खुदा पे रखते हैं वो लोग हमेशा बरकतों से भर जाते हैं और खुदा उन्हें ब्लेस करता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम बुलंदियों तक जाना चाहते हैं। आज हम कहते हैं हम बरकतों से भर जाएं। आज हम चाहते हैं हम अमीर हो जाएं, लेकिन क्या है? आस हमारी खुदावंद पर नहीं। जब तक हम खुदा पर आस नहीं रखते, हम सरफराज नहीं हो सकते। जब तक हम उसके रास्ते पर चलते नहीं, हम ज़मीन के वारिस नहीं हो सकते। अगर मेरे साथ एक हवाला और निकालें, पैदाइश की किताब उसके 12 बाब में देखें कि इब्राहिम की जो आस थी वो खुदा पर थी। और खुदावन ने इब्राहिम से 12 बाब की पहली आयत में लिखा है, और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। तू बायस बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करके उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सो मेरे अजीज़ों, आपने सुना कि यहाँ खुदा ने कहा कि तू अपने वतन, अपने नातेदारों को छोड़। खुदा ने उसे एक हुक्म दिया, और उसने इब्राहिम की जो आस थी वो खुदा पर थी, उसने अपने नातेदारों को छोड़ा। और यकीनन जब हम खुदा के कहे हुए पर अमल करते हैं तो खुदा हमें ब्लेस्ड करता है, हमारी बरकतों की हदूद को बढ़ाता है। और वो अपने रिश्तेदारों को, घर को छोड़कर, खुदा ने कहा उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, और मैं तेरा नाम क्या करूंगा? सरफराज करूंगा। तो बायस बरकत हो। यानी कि
खुदा जो है हमारे नाम को सरफराज करता है। यहाँ हमने पढ़ा और वो तुझे सरफराज करके ज़मीन का वारिस बनाएगा। और इब्राहिम से कहा गया कि जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा वहाँ तू जा, तू क्या है, बाइस से बरकत होगा। यानी कि खुदा के कहे हुए हुक्म पर अमल करना और उसके पीछे पीछे चलना, यही हमारी ज़िंदगी में बरकतों को बढ़ाता है, हमारा नाम क्या करता है, सरफराज करता है। अगर आज हम कहते हैं कि इब्राहिम जो है ईमानदारों का बाप था, यानी कि उसका नाम खुदा ने सरफराज किया। आज हम इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो हम कहते हैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा, हम दुआ करते हैं। सो यकीनन खुदावंद हमें ब्लेस करता है और हमें अपनी बरकतों से भरता है। सिर्फ हमारी आस खुदा पर होनी चाहिए, हमारा भरोसा खुदा पर होना चाहिए, फिर ही हमारी ज़िंदगी में बरकतें बढ़ती हैं, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती हैं। सो मेरे अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस छोटे से टॉपिक के वसीला से आप सबकी ज़िंदगियों में बरकतों का नज़ूल करे। सो खुदावंद आप सबको ब्लेस करे आज के कलाम के वसीला से। सो हमें दुआओं में याद रखिएगा, एवेंजलिस्ट समिया को याद रखिएगा और हमारे चैनल यहोवा खुदा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि कलाम की बातें चंद ही हो हमारे ज़िंदगी में आप तक पहुँचें और बरकतों से भर जाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। छोटी सी दुआ करेंगे। कदूस बापा आसमानी जिंदा शुक्र के खुदावंद दिलो दी की ठाकुरान से आपका शुक्र अदा करती हूँ आज के ऐसी घड़ी पल मौका के लिए जो तूने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा। खुदावंदा खुदा तेरी शुक्र गुजारी करते हो हमारे चैनल यहोवा खुदा को छूना और जितने व्यूअर्स हमें देखते हैं उन सबको ब्लेस करना, उनकी ज़िंदगियों की तमाम परेशानियाँ रुकावटें दूर करना। तेरे यीशु नाम जलाल पाए, तेरे पाक सुंदर यीशु नाम के सिले से चाहती हूँ और अपने ईमान से पा लेती हूँ। आमीन।